फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के बारे में हम पढ़े थे, जो कि एक 13 साल की लड़की के बारे में। और उस वैसे ही अभी हम अमांडा देखेंगे। ये तुम्हारे नेक्स्ट पोएम्स, नेक्स्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर से रिलेटेड पोएम अमांडा। अमांडा कौन है? एक लड़की का नाम, जो कि ये भी 12 से 13 साल की लड़की है ना। पिछला टॉपिक से तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी वैसे ही है। तो अमांडा एक लड़की का नाम है, जिसके बारे में बताया गया है क्या कि कैसे हम लोग मम्मी पापा कुछ भी बोलते हैं इरिटेट फील करते हैं। इरिटेट मतलब तो अजीब टाइप का, कि हर चीज में रोक टोक, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तुम मेरा बात सुन रही है कि नहीं सुन रही है, ये मत करो, है ना। तो कैसे इरिटेट हम लोग को लगता है। वही अमांडा का भी स्टोरी इसमें एक पोयम है छोटा सा। और इस पोयम को लिखा कौन है? रॉबिन क्लिंग। रॉबिन क्लिंग जो कि बहुत ही अच्छी राइटर है, पोयम लिखती है। इसे अवार्ड भी मिला है। क्या चीज में अवार्ड? बच्चों पर बहुत सारी ये कविता भी लिखी है, कुछ पोस्ट भी लिखी है। बच्चों पर लिखने पर जितनी भी कविता ये लिखी उन पर ये इनको अवार्ड दिया गया है ना। तो कौन सा अवार्ड एक मिला इनको? चिल्ड्रन बुक अवार्ड मिला था। अवार्ड तो इनको बहुत सारे मिले, लेकिन चिल्ड्रन बुक अवार्ड जो है 1983 में मिला था इन्हें, जो कि बहुत ही फेमस था, है ना। और ये क्या है? ये फरवरी में इनका जन्म हुआ था, और ये ऑस्ट्रेलिया से, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से है। कौन? रॉबिन क्लिंग, जो ये पोयम को लिखी है ना। चिल्ड्रन बुक अवार्ड इनको मिला कब? 1983 में। बहुत सारे अवार्ड जीती है, उसमें से एक फेमस अवार्ड है इनका चिल्ड्रन बुक अवार्ड। इस पोयम के जरिए हम लोग एक बच्चे की मनोस्थिति के बारे में जानेंगे कि बच्चा जब 12-13 साल में हो जाता है तो क्या क्या सोचने लगता है। ये एक ऐसा एज ही होता है ना कि कुछ भी सोचता है कि आज हमको ये करना है। मम्मी पापा का बात उसको इरिटेट लगता है, मतलब चिड़चिड़ा सा आ जाता है कि कितना हमको बार बार टोकता है, कितना बार बार हमको हर काम से रोकता है। तो बच्चे को कभी उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम गलत काम करो? कभी नहीं बोलेंगे। हमेशा उसको क्या बोलेंगे? राइट डायरेक्शन में ले जाने का कोशिश करेंगे, है ना, कि मेरा बच्चा गलत कदम ना उठाए, ये कदम करे। तो वही बच्चे को कुछ बच्चे को सारा एनॉयड हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है कि हर बात में हम जो काम करना चाहते हैं उसमें हमको टोका जाता है, रोका जाता है, हम क्या करें बताओ। तो अमांडा भी वैसे ही करती थी। उसकी माँ उसको रोकती थी, टोकती थी, ये मत करो वो मत करो। तो इसको ये क्या करती थी? चिड़चिड़ापन में वहीं पर है, उसकी माँ उसके सामने बोल रही है, लेकिन खोई भी है कहीं और होता है ना इग्नोरेंस टाइप का। यहाँ कुछ भी बोल रहा है, कान से सुन रहे, कान से निकाल रहे, इग्नोर कर रही है, ये कुछ और ही सोचती है, अलग ही दुनिया में, अलग ही इमेजिनेशन कर रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो अमांडा भी कुछ ऐसा ही है। तो हम लोग अपने बुक्स में देखेंगे, सारे लोग अपने अपने बुक्स खोल देंगे और अमांडा को निकालेंगे, अमांडा चैप्टर जो पोयम है। तो उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ क्या है? Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. मतलब हर एक बच्चे को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। मतलब कंट्रोल मतलब कंट्रोल, ताकि वो हाथ से ना निकल जाए, है ना। कंट्रोल किया जाता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते में ना जाए। तो वही एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। उसको कंट्रोल किया जाता है और उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम नहीं करना है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेड। और तुमको भी ये फील होगा कभी कभी जब तुमको इरिटेट होता होगा, जब मम्मी पापा तुमको रोकते होंगे, तो तुमको भी लगता होगा अंदर से कि मेरा आज़ादी को छीन लिया गया है, हमको अपने तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा है ना।
मेरा काम है करना, हमको ये हॉबी, जैसे एन फ्रैंक में क्या था, वो बात करना चाहती थी, तो बात करना उसका हॉबी था एन फ्रैंक का, तो उसको उसका आज़ादी को छीन लिया जा रहा था। कौन कर रहा था? मिस्टर केसी, है ना। मिस्टर केसी क्या कर रहे थे? उसके बात को रोक टोक कर रहे थे, उसका आज़ादी छीन रहे थे, क्या कि उसका हॉबी था बात करना। वैसे ही यहाँ पर भी हमको नहीं लगता कि मेरा आज़ादी छीना जा रहा है। हमको जो चीज़ें पसंद है वो पसंद को करने नहीं दिया जा रहा। अगर हमको बात करना पसंद है तो उसमें टोका जा रहा है, पेंटिंग करना पसंद है तो उसमें टोका जा रहा है। अगर हमको डांसिंग करने का मन है, बोला जाता है कि नहीं तुमको डांस नहीं करना, तुमको आगे का फ्यूचर प्लान करना, आगे पढ़ाई करना है, आगे तुमको ये बनना है, वो बनना है, तो एक प्रेशर सा लग जाता है एक बच्चे के ऊपर, है ना। तो बच्चे को लगता है क्या कि मेरा आज़ादी हमसे छीना जा रहा है ना, कि हम ये करना चाहते हैं, मतलब क्या, जिस चीज़ में हमको इंटरेस्टेड है हम वो नहीं करके कुछ और कर रहे हैं, और इसी वजह से क्या हो जाता है, बच्चा इरिटेट हो जाता है कि नहीं मेरा आज़ादी हमसे छीना जा रहा है, हम जो चाहे करना चाहते हैं लेकिन करने दिया नहीं जा रहा है। Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. और ऐसा ही है बात, तुम भी एक जगह ऐसा लिखो, नोट डाउन करो कि तुमको क्या पसंद है करना, क्या नहीं पसंद करना, क्या नहीं पसंद है। अगर तुमको जो चीज़ पसंद है वो अपने तुम फैमिली को जाके बोलेगा, अपने मम्मी पापा को या बड़े भाई बहन को बोलोगे, तो वो तुमको अलाउ कर देते हैं, तो वो बहुत बढ़िया होता है ना, यार हमको ये पसंद है, मम्मी पापा मान लें, तो उसमें कितना खुशी होता है जब हम मेरा चीज़ हमको ये मिलता है तो मम्मी पापा। अब जो चीज़ हमको पसंद करना है ना, जैसे बहुत स्टूडेंट को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, पढ़ाई करना पसंद नहीं है, अब उसके पीछे टीचर गार्जियन सब पीछे पीछे बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब उसको मन ही नहीं है पढ़ने का तो हम कितना भी उसको बोल देंगे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ नहीं सकता, उसके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि वो तब कुछ और सोच रहा है कि हाँ पढ़ेंगे ना, अभी टाइम है, होता है ना। लेकिन कुछ बच्चे को बहुत इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, वो जब वो क्लास में कहीं भी फ्री जगह बैठा रहेगा तो वो पढ़ाई के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड है। तो इसी में होता है कि गार्जियन तुमको किसी चीज़ में अलाउ करेंगे तो किसी चीज़ में नहीं करेंगे, है ना। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स, each reading alternate and stanza, you are in for a surprise. अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे का पैराग्राफ में कैसे क्या बताया गया है और कुछ कुछ हम लोग नया सीखने को मिलेगा इस पोएम में, और हम लोग पोएम को थोड़ा बोल बोल के पढ़ेंगे। आप लोग भी बुक खोल के पोएम को बोल बोल के पढ़े ताकि आप लोग के भी दिमाग में घुसे कि ये पोएम कहना क्या चाह रहा है। ये रॉबिन क्लीन जो लिखी ये बताना क्या चाह रही है इस पोएम के जरिए हम लोग को, है ना। क्या ये सच्ची घटना है या नहीं? अगर सच्ची घटना है तो भी हम लोग देखेंगे, नहीं है तो देखेंगे, है ना। लेकिन एक तरफ से देखा जाए कि एक तरफ से हम लोग का लाइफ से रिलेटेड है। तुम लोग भी सोचो, तुम लोगों को भी जैसे अभी बोर्ड एग्जाम्स नजदीक, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत बच्चे ये हो रहा है कि मेरा स्कूल तो बंद है, हम क्यों पढ़ाई करें, हमको नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस छूट जा रहा है, क्यों? उनके पास अवेलेबल नहीं है पढ़ाई का, है ना। तो कुछ बच्चे जिसको इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, तो किसी भी हाल में वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मालूम चला कि हाँ क्लास है तो वो किसी भी हाल में वो इंटरनेट से व्हाट्सएप के थ्रू से वो जुड़ जाएंगे कि हाँ मैडम पढ़ाई करना है। लेकिन जिसको मन नहीं, आप कितना भी फ़ोन करके बोलिएगा कि हाँ पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं। वो स्कूल खुलने का ही इंतज़ार आज भी करेंगे कि जब स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे। तो ये कौन बच्चे करते हैं? जिनको इंटरेस्ट नहीं है ना। तो अमांडा में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला स्टैंजा है, सबसे पहला पैराग्राफ है क्या? Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop slouching and sit up straight, Amanda. क्या बोल रही है? ये कौन बोल रहा है? मतलब इसको हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ना
कि कोई अमांडा को टोक रहा है ना, अमांडा को टोक रहा है। क्या करने से टोक रहा है? डोंट बीट योर नेल्स। और जनरली कौन टोकता है हमको घर में अगर है तो? मम्मी या फिर पापा। तो मान के चलो यहाँ उसकी माँ उसके सामने बैठी है और वहीं पर है वो, तो वो क्या करे? नाखून चबा रही है। तो नाखून जब चबा रही ना तो उसकी माँ टोक दी, डोंट बीट योर नेल्स अमांडा, नाखून को मत चबाओ, है ना। डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच मतलब स्ट्रेट बैक, हंच मतलब इसको झुका के नहीं बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो, है ना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग मतलब जैसे लेजी करके हम लोग नहीं बैठते, झुक कर ऐसे करके। उसकी माँ उसको डांट रही कि ऐसे नहीं बैठने का, एकदम स्ट्रेट बैठो। कभी कभी घर में टोकाती होगी, लड़की लोग स्पेशली टोकाती है। आई थिंक कि उसको हर चीज का एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कोई सामने आएगा तो कैसे रिस्पेक्ट करना है ना। तो वैसे ही इसकी माँ भी इसको वही सिखा रही है कि नाखून नहीं काटो, ये एक गंदा हैबिट है। बहुत ही बुरा हैबिट में से एक हैबिट ये भी आता है नाखून को मुंह से काटना, है ना, दांत से काटना। और अभी तो और भी हमको सतर्क रहना है क्योंकि ये जो कोविड-19 बीमारी, इसमें ना अपने हाथ को बिना धोए कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, तो मुंह में तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं। तो ये सबसे अनहाइजीनिक, सबसे अनहेल्दी चीज है मुंह, हाथ को मुंह में डालने का। तो उसी में उसकी माँ उसको रोकती है कि नाखून को मत काटो अपने मुंह में दांत से, वो सबसे खराब चीज है, बहुत बुरी आदत है ना। डोंट हंच योर शोल्डर, और अपने शोल्डर को नीचे जगह मतलब ऐसे मुड़ के मत बैठो, थोड़ा स्ट्रेट बैठो, लगे कि हाँ स्मार्टनेस टाइप का लगे कि हाँ एक अच्छी लड़की है जिसको अच्छे तरीके से सब कुछ आता है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, एक डिसिप्लिन मैन। लेकिन क्या वो बात ये सुन रही है अमांडा अपनी माँ की? नेक्स्ट स्टैंडर्ड में देखते हैं क्या होता है उसका। There is language immorality where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully। ये पैराग्राफ के अंदर है। क्यों है? क्योंकि ये अमांडा का रिएक्शन है। उसकी माँ बोल रही है, ऐसा डांट रही है, समझा रही है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे बैठो, लेकिन क्या वो सुन रही है? नहीं सुन रही। वो तो अपना ही एक अलग दुनिया में खो गई है, इमेजिन की दुनिया में। वो सोच रही है क्या एक कंफर्टेबल ग्रीन सी होना चाहिए। लैंग्वेज मतलब होता है कंफर्टेबल, जहां तुम आराम से रह सको ना, कंफर्ट जोन में, जहां तुमको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, है ना। एक कंफर्टेबल ग्रीन सी होना चाहिए, समुद्र दिखना चाहिए। वेयर सोल इनहैबिटेंट इज मी, और वहां कौन होना चाहिए? सिर्फ हम अकेले रहेंगे। कौन? अमांडा खुद। उस शांत, जहाँ पीसफुल माइंड हो, एकदम शांत एरिया जहाँ कोई इसको रोके ना टोके, है ना। कभी कभी होता है ना कि हाँ चलो शांत वातावरण में लाइफ गुजारने का, तो ये वो उसी दुनिया में है कि एक कंफर्टेबल बहुत ही सुंदर सा समुद्र के किनारे शांत जगह में हम हैं, और इनहैबिटेंट इज मी अ मर्मेड, और ये खुद को अपने आप को मर्मेड के रूप में सोच रही। मर्मेड किसको बोलते हैं? मर्मेड, मर्मेड किसको बोलते हैं? जो आधी नीचे का पोर्शन क्या होता है? मछली टाइप का, आधा इंसान का रूप और नीचे मछली वाला, जिसको मर्मेड बोलते हैं। और वो वही सोच रही है कि वो समुद्र में हम ही एक इनहैबिटेंट रहते हैं, ड्रिफ्टिंग प्लीसफुली, और उस पानी के बहाव के साथ हम भी तैर रहे हैं। कौन? अमांडा। वो अमांडा का सोच है, वो अमांडा का थिंकिंग है कि एक सुनसान सी जगह जहाँ कंफर्टेबल जोन हो वहाँ पर हम रहें, और उस पानी के बहाव के साथ मर्मेड के जैसा हम भी पानी के बहाव के साथ बहते चले, और बहुत ही रिलैक्स है। अमांडा ये सोच रही, और ये
किस दुनिया में है? ख्वाब की दुनिया में, इमेजिन कर रही है। उसकी माँ उधर डांट रही है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तीसरा स्टैंड, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। क्या बोल रही है इसकी माँ? क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट की? होमवर्क कंप्लीट की तुम? क्या तुम अपना रूम को साफ की अमांडा? उसकी माँ उसको बोल रही है क्योंकि वो बैठ के अपना टाइम पास कर रही है, कुछ और सोच रही है। और उसकी माँ को उसका टेंशन था, पता नहीं होमवर्क की कि नहीं की। इसको हम बोले थे रूम साफ करने, जूता साफ करने के लिए, की है या नहीं की है। तो बार बार उसको टोक रही है कि क्या तुम होमवर्क को कंप्लीट कर ली? कितना सारा होमवर्क मिला था, होता है ना हर कोई को मिलता है होमवर्क, इसको भी मिला होगा। तो उसी में बोल रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? है ना? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। और उसकी माँ क्या बोल रही है कि हम शायद तुमको बोले थे ना तुम अपने जूता को साफ करो, क्या तुमने अपने जूता को साफ की? तो ये उसकी माँ उसको समझा रही है कि एटलीस्ट तुम अपना काम खुद से करो। और हर कोई को क्या करना चाहिए? अपना काम को खुद से सीखना चाहिए। तो उसकी माँ उसको सिखा रही थी एक तरफ से, है ना? सिखा रही थी, समझा रही थी, लेकिन ये तो कहीं और दुनिया में व्यस्त है। किसी और दुनिया में वो क्या है? खोई हुई है। अब इसका रिप्लाई देखो क्या करती है। वो रिप्लाई करती भी है या नहीं, आगे देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन। फिर से वो सोच रही है कि हम एक अनाथ हैं। रोमिंग द स्ट्रीट I pattered soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. अब ये सोच रही है, फिर दूसरा दुनिया में चली। माँ उसको बोल रही है रूम साफ की कि नहीं की, जूता साफ की कि नहीं की, तुम होमवर्क बनाई कि नहीं की। लेकिन वो तो कोई और दुनिया में खोई हुई है। क्या सोच रही है कि हम एक अनाथ हैं। आई एम एन ऑर्फन। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग थॉट है, जो अपने मम्मी पापा के साथ में रह रही है फिर भी ये सोच रही कि हम एक अनाथ हैं। रोमिंग इन द स्ट्रीट, आराम से घूम रही है स्ट्रीट में। स्ट्रीट में मतलब रास्ते, है ना? घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्ड बेयर फीट। और नंगे पांव को रेत में डिजाइनिंग करके घूमे। पैटर्न मतलब डिजाइन। हम लोग कभी चलते ना बालों में तो पैर से एकदम डिजाइनिंग करते हैं ना, कुछ कुछ डिजाइन बनाते रहते हैं ना, वैसे ही वो सोच रही कि हम एक अनाथ बच्चा है और नंगे पैर रेत में चल रहे हैं अपना बेयर फीट में, इधर उधर कुछ कुछ डिजाइन बनाते हुए निकल रहे। द साइलेंस इज गोल्डन। गोल्डन यहाँ किसको किया गया है? प्रीशियस। प्रीशियस मतलब गोल्ड क्या होता है? सबसे प्रीशियस, है ना? सबसे कीमती चीज होता है गोल्ड। तो यहाँ गोल्डन को प्रीशियस से कंपेयर किया गया। द फ्रीडम इज स्वीट। ये बहुत ही प्रीशियस है और ये आज़ादी बहुत ही मीठा है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं। हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हम आराम से जा रहे हैं, रेत में घूम रहे हैं। और क्या? हस्ड बेयर फीट, द फ्रीडम इज स्वीट। और ये जो आज़ादी है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो सब उसको इमेजिनेशन है, वो सोच रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। फिर उसकी माँ उसके बोलती, वो सोचते सोचते चॉकलेट खाने लगी। जैसे ही वो चॉकलेट खा रही है तब उसकी माँ बोलती, डोंट ईट दिस चॉकलेट, दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। और यहाँ क्यों बोल रही रिमेंबर योर एक्ने? एक्ने का मतलब क्या होता है? तो चेहरा में पिंपल्स हुए ना, दाना दाना, उसका दाना दाना था चेहरा में। तो उसी में उसको डांट रही है उसकी माँ, बोल रही है कि वो चॉकलेट मत खाओ। क्या तुम्हारा दाना दाना याद नहीं है? दाना हो गया है चॉकलेट खाने से, हो सकता है ऐसा होता होगा। तो उसी में उसको उसकी माँ डांट रही कि चॉकलेट मत खाओ, याद करो। रिमेंबर मतलब याद करो कि तुम्हारे फेस में क्या हो गया है? दाना दाना। चॉकलेट खाओगी तो और हो जाएगा, उसको खाना नहीं है, मत खाओ उसको। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अब उसकी माँ उसको बोल रही, क्या तुम देख सकती हो मेरे को, सुन सकती हो? हम तुम्ही से बात कर रहे हैं और किसी से नहीं, होता है ना? क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रही। उसकी माँ तब से बोले जा रही है, बोले कि कोई बात का रिप्लाई नहीं कर रही, हर बात को वो इग्नोर कर रही है।
बोलती क्या तुम हमको देख रही हो, हम तुम्ही से बात कर रहे हैं, हम जब तुमसे बात कर रहे होते हैं तो तुम मेरे को देखो मेरे को सुनो, समझ में आया? ऐसा उसकी माँ उसको बोल रही है। एक होता है ना कभी कभी इग्नोरेंस, एक हाइट ऑफ इग्नोरेंस, कितना तुम इग्नोर कर सकते, सामने वाला को जितना तुम इग्नोर करोगे तो सामने वाला को पता नहीं चल जाता है कि हाँ आदमी मेरे को इग्नोर कर रहा है। तो माँ को उसको वही लग रहा था कि तुम जब हम तुमसे जब बात कर रहे थे तो हमको देखो, क्यों नहीं देख रही, तुम सुन भी रही है मेरा बात। अब फिर देखो इस बात के बाद भी उसका क्या रिप्लाई होता है, रिप्लाई करती भी है या नहीं, आई एम रपुंजल। अब फिर ये अपना दुनिया में आई एम रपुंजल। रपुंजल यहाँ क्या है, रपुंजल के बारे में हम लोग कभी सोचे होंगे, सुने होंगे, याद है ना, फेरी डॉल, एक फेरी कैरेक्टर है, एक गुड़िया है, एक कैरेक्टर बोले तो एक तरफ से जादूगर जिसको बोलते हैं, एक उसके बारे में सोचिए कि हम एक जादूगर टाइप के। I have not a care like in a tower in trying to a rare I will certainly never let down my bright hair। रपुंजल एक फेरी कैरेक्टर है जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल है और वो एक टावर में स्थित रहती है, उसके बारे में सोच रही है। टावर में स्थित मतलब टावर में रहती है और इतना लंबा बाल है ना कि वो अगर अपना बाल खोती है टावर से नीचे तक आ जाता है ताकि दूसरा कोई इसको बाल के सहारे उस टावर तक पहुंच सके। तो उसी में वो बोल रही है कि हम रपुंजल हैं, मेरे भी बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे बाल है और हम उस टावर में हैं जहाँ रपुंजल रहती है, ट्रैंक्विल एंड रेयर, और उस टावर बहुत ही पीसफुल है। मतलब ये 3 पैराग्राफ हम लोग देखे ना, तीनों में इसको क्या चाहिए, शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी माँ बार बार टोक रही है और इसको शांति का मूड में नहीं है, मतलब शांत नहीं है। पहला में वो देखी क्या कि समुद्र में के पास है, एकदम शांत एरिया, समुद्र शांत होता है और उसके साथ वो बहता जाए। और सेकंड में वो क्या बोली कि हम एक अनाथ है, चल रहे हैं अपना मस्ती में, कोई को रोकने टोकने वाला नहीं। अब तीसरा क्या है, रपुंजल। रपुंजल भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो टावर में स्थित है और उस टावर में इतना शांत है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई उसको टोकने वाला नहीं। लेकिन ये हम क्या बोल रहे हैं, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन क्या बोल रही है, हम अपना लंबा सुंदर सा बाल खोल के नीचे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता, वो वहां से निकलना नहीं चाहती, उसका बाल पकड़ के कोई ऊपर टावर तक पहुंच जाएगा और उसको वो वहां से निकाल देगा, लेकिन वो निकलना नहीं चाहती है वहां से, वो हमेशा के लिए वहीं रहना चाहती है क्योंकि उसको पीसफुल चाहिए, है ना। I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। तो हम बाल को नीचे करेंगे नहीं टावर से, तो कोई हमको वहां से निकालने के लिए कोई वहां से हमको लेकर जाएगा भी नहीं, है ना। अब फिर इसकी माँ बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब अपसेट, सल्किंग यहाँ वर्ड है ना, पिछला क्लास में भी हम लोग देखे थे ना, डिप्रेशन, डिप्रेस, आई एम ट्राइंग डिप्रेस थी। अब यहाँ सल्किंग वर्ड आता है, सल्किंग का मतलब भी होता है अपसेट, है ना, मतलब उदास। डिप्रेस मतलब भी उदास होता है ना, उसमें हम लोग डिप्रेस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर सल्किंग है, सैड, अपसेट, जो है ना, उदास टाइप। तो स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody. Moody मतलब मूडी किसको बोलेंगे, जब हमको जब जो मूड करेगा वो करेंगे। अभी उसका मूडी है, माँ उसको बोल रही है लेकिन उसको कोई मूड नहीं है उसकी माँ को बात सुनने का, तो वो अपने मूड में कि तुम बोलते जाओ, हम तो वही करेंगे जो मेरे दिमाग में है ना, हम वही सोचेंगे, हम दूसरे दुनिया में, तुम बोलते रहो, हमें कान से सुन रहे कान से निकल। लेकिन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, सीधा सीधी बोल दो कि नहीं अभी छोड़ दो, हम बात नहीं करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ तो हाइट ऑफ इग्नोरेंस, अपनी माँ का कोई भी बात नहीं सुनी अभी तक, ना रिप्लाई की। तो उसी में उसकी माँ बोलती
कि तुम अब उदास होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी ही रहते, तुम अपना ही सुनती हो, कभी किसी का तो सुनो, जो मन आता है सो तुम करती हो, कभी तुम किसी का बात सुनो। हम तब से बोल रहे हैं तुमको ये करने को, लेकिन तुम कोई भी बात का तब से कोई रिप्लाई नहीं दे रही, बस एक जगह बैठ के सोच रही है किसी दुनिया में, है ना। Anyone would think that I'm mad at you, अमांडा। अब कोई भी तुमको इस कंडीशन में देखेगा तो सबको ये लगेगा कि हम तुमको डांट रहे हैं, लेकिन हम तुमको डांट नहीं रहे, तुमको हम समझा रहे हैं कि तुम अब एक रिस्पॉन्सिबल लड़की हो गई हो, तुमको अपना काम खुद से करना चाहिए। इसीलिए तुमको बोल रहे हैं कि अपना जूता साफ करो, अपना रूम साफ करो, है ना, होमवर्क बनाओ और जो तुम्हारा अपना काम है वो करो। तुमको हम डांट तो नहीं रहे, तुमको हम समझा रहे हैं, है ना। तो उसकी माँ तब से इसको समझाने का ही कोशिश कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही थी, अपनी माँ का एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो अपना अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। तो यही एक पोएम में यही बताया जा रहा है अमांडा में। तो इसका हम लोग कुछ देखेंगे, इसका पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, है ना। तो अमांडा में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस है? पोएटिक डिवाइस किसको बोलते हैं? जो एक राइमिंग स्कीम में चलता है, शुरुआत जहां से होता है और एंड खत्म जहां होता है ना। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा 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 3 लाइन में रिपीट हो रहा है और बीच में स्ट्रेट आ रहा है, लास्ट में है ना। तो अमांडा अमांडा, फिर स्ट्रेट, फिर अमांडा। तो ये पोएटिक डिवाइस है ना। लास्ट में तीनों में अमांडा से ही क्या हो रहा है, एंड हो रहा है अमांडा। फिर थर्ड लाइन में स्ट्रेट आ रहा है और फिर लास्ट में अमांडा। ये जो लास्ट में तुम्हारा वर्ड रिपीटेशन हो रहा है, यही होता है पोएटिक डिवाइस। अमांडा अमांडा स्ट्रेट अमांडा। तो ये हो गया ए ए बी ए, है ना। ये राइमिंग स्कीम है। तो कौन कौन स्टैंजा में तुमको दिखेगा? फर्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा और सेवेंथ। हाँ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ स्टैंजा में कौन सा राइमिंग स्कीम चल रहा है? ए ए बी, है ना। तो फिर सेकंड लाइन में, सेकंड स्टैंजा में कौन सा स्कीम चल रहा है, कौन सा डिवाइस है? सी मी ब्लिसफुली, इसमें ए ए करके हो, स्वीट फीट स्वीट। थर्ड में हाँ, फोर्थ में सॉरी, हेयर रेयर हेयर। इसमें तीनों में सेम चल रहे हैं, ये अलग ही पोएटिक्स की। सी मी फुल्ली। अब हम लोग देखेंगे क्या, इमेजिनरी यहाँ पर हो रहा है। इस पोएम में हम लोग क्या देख रहे हैं? इमेजिनेशन वर्ड। इमेजिन कौन कर रही है? अमांडा कर रही है। माँ उसको उसकी डांट रही है, लेकिन ये अलग ही दुनिया में, इमेजिन की दुनिया में है ना। अल्यूजन जिसको बोलते हैं, जो सच्चाई नहीं है। तो ये पोएम क्या है? इमेजिनरी। और फिर एक हम लोग देखेंगे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, है ना। रिपीटेशन ऑफ वर्ड किसको बोलते हैं? रिपीटेशन ऑफ वर्ड जो एक लाइन में बार बार रिपीट किया जा रहा है। 2 टाइप का रिपीटेशन होता है ना, एक रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स और रिपीटेशन ऑफ
जैसे हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में, सॉरी थर्ड स्टैंजा में देखेंगे आई थॉट, थर्ड स्टैंजा का थर्ड लाइन, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। ये तो एसोनेंस हो जाएगा। हाँ सॉरी, एलिट्रेशन उसको बोलते हैं, नॉट वो। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड, है ना, जो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे वही आ गया। और एसोनेंस क्या होता है? वॉवेल साउंड, जिसमें ये किया जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। इसमें बार बार ओ साउंड कर रहा है, ओ, तो वो क्या हो गया? रिपीटेशन ऑफ वॉवेल्स, तो वो एसोनेंस में आ जाएगा, है ना। और फिर हम लोग इसमें देखेंगे मेटाफर कंपैरिजन। मेटाफर क्या होता है? कंपेयर करना किसी चीज को किसी चीज से, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज को कंपेयर करा गया है? किस चीज को कंपेयर किया गया है? जैसे कि वो जादूगर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि हम जादूगर, रपुंजल। फिर एक तरह कंपेयर की वो मरमेड से, और एक अनाथ, कि हम एक अनाथ बच्चे हैं जो हम घूम रहे हैं रेत में, है ना। ये सारे पोएटिक डिवाइसेस है जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस पोएम में। फिर से ये हम लोग देखेंगे ये पोएम में क्या है कि एक बच्ची है अमांडा, जो क्या कर रही है? वो अपना अलग ही दुनिया में खोई हुई है। उसकी माँ उसको क्या कर रही है? बार बार उसका काम को याद दिला रही है, तुम अपना ये काम की या नहीं की, बट वो तो कहीं और दुनिया में खोई हुई है ना। तो अमांडा में यही कहने का कोशिश कर रही है कौन? रॉबिन क्रीम, जो कि एक बहुत ही अच्छी राइटर है, बहुत ही अच्छी पोएटस है, जो जिसको अवार्ड भी मिला है चिल्ड्रन बुक अवार्ड, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वैसे एग्जाम में तो इसका पैराग्राफ आता है, कोई 4 लाइन दे देगा तुमको, है ना। तो 4 लाइन दे देगा एग्जाम में, तो उसको क्या करता है? वो बोलेगा कि उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करो, है ना। तो रीड द एक्सट्रैक्ट करके आता है क्वेश्चन। तो तुमको दे देगा एक पैरा, मान लो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ये तुमको क्वेश्चन में दे दिया। तो और बोलेगा कि ये पैराग्राफ किससे लिया गया है ना। तो ये पैराग्राफ किससे लिया गया है? इसका पोएट कौन है? तो पैराग्राफ किससे लिया? अमांडा से लिया हुआ। हम लोग कैसे जान जाएंगे कि अमांडा से लिया हुआ? ऑलरेडी यहाँ पर शो किया हुआ स्टैंजा में अमांडा अमांडा बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये पोएम अमांडा का है, अमांडा से लिया गया ये एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और कौन लिखा है इसको? रॉबिन क्लीन लिखा है, सॉरी रॉबिन क्लीन लिखी है, जो कि एक पोएटस। यहाँ दिया हुआ हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। अब यहाँ बोल रहा है कि कितना साल तक की होगी अमांडा? लगभग 12-13 साल की होनी चाहिए। और हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उतने की होगी? क्योंकि लगभग उसी की एज में बताया जा रहा है, क्योंकि उस एज में थोड़े बच्चे शैतानी करते और अपने गार्जियन को इग्नोर करते, कि वो डांटते ना तो एक कान से सुनते एक कान से निकाल लेते। वही अमांडा कर रही है ना। What do you think is speaking to her? Who do you think is speaking to her? हमको क्या लगता है कि कौन उससे बात कर रहा है? या फिर जो बात कर रहा होगा तो उसके गार्जियन ही ना बात करेंगे, या फिर मम्मी बोलेगी या तो पापा बोलेंगे। लेकिन जनरली मम्मी ही ये सब बात नहीं बोलती, तो हम मान के चलेंगे कि उसकी मम्मी उसको बोल रही है ना। Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parentheses? 2, 4, 6 stanza 2, 4 और 6
तुमको क्या लगता है कि स्टैंजा 2, 4 और 6 पैरेंथेसिस में डाला हुआ? पैरेंथेसिस बोले तो ब्रैकेट, है ना? शुरू होता ब्रैकेट से, खत्म होता है ब्रैकेट। तो क्यों दिया गया है 2, 4 और 6 स्टैंजा? क्योंकि वो अमांडा जो है वो अपना अलग दुनिया में है, वो इमेजिन की दुनिया में, इमेजिनरी में है। तो कोई भी कहीं और उसको कुछ नहीं मालूम उसकी माँ क्या बोल रही है, माँ बोल रही है कान से सुन रही है, कान से निकल रही है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही है जो उसकी माँ बोल रही है। इसीलिए वो पैरेंथेसिस में डाला गया है उस स्टैंजा को, है ना? Who is the speaker in the stanza 2, 4, 6? और वही 2, 4, 6 में जो स्पीकर का बात बताया है कौन है? अमांडा है ना, क्योंकि 1, 3, 5 में जो है उसकी माँ उसको बोल रही है कि ये काम करो वो काम करो, लेकिन रिप्लाई में अमांडा कुछ कर नहीं रही है। तो वो कौन होगी 2, 4, 6 में? अमांडा है। Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5, 7? अब बताया जा रहा है क्या कि तुमको लग रहा है कि स्पीकर जो है वो उसका बात सुन रही है जो स्टैंजा 1 में बोल रही है, जो भी बोल रहा है या बोल रही है स्टैंजा 1 में, स्टैंजा 3 में कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, सिट स्ट्रेट अमांडा। क्या तुमको लग रहा है कि वो उसका बात सुन रही है? नहीं सुन रही, इसीलिए वो पैरेंथेसिस में। Do you think this speaker is listening to the speaker in this stanza? तो no. What could Amanda do if she were a mermaid? क्या अमांडा करती अगर वो मरमेड होती? मरमेड हुई आधी मछली और आधा इंसान। तो क्या लगता है कि अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती? वो यही करती कि जिस तरह से पानी बह रहा है ना, वो पानी का बहाव से ही वो साथ ही साथ वो भी बह निकलती है ना, वही करती। मछली क्या करती? तैरती है ना, तो वो भी मछली की जैसा नहीं तैरते हुए वो पानी जहाँ जाता वो साथ साथ ही जाती। इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा अनाथ थी? नहीं ना, उसकी माँ थी, है ना? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। व्हाई डज शी से सो? वो ऐसा क्यों बोली? लेकिन यहाँ बोली है ना 4th स्टैंडर्ड में, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या अमांडा अनाथ थी? तो अमांडा तो अनाथ नहीं ना थी, ये तो सोच रही थी कि हम एक अनाथ हैं और हम घूम रहे हैं, है ना? तो व्हाई डज शी से सो? वो ऐसा इसलिए बोली क्योंकि वो थोड़ा फैमिली से हट कर रहना चाहती है। वो चाहती है कि हम इस दुनिया में अलग हैं, हमको अकेले रहना है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं होता है ना कि नहीं अब हमको नहीं रहना, अपना लाइफ अपना खुद। तो वो चाहती कि कोई उसको इरिटेट नहीं करे, कोई उसको टोके नहीं। तो इसीलिए वो इस पोएम में बोलती आई एम एन ऑर्फन, जबकि वो ऑर्फन नहीं। Do you know the story of Rapunzel? क्या Rapunzel का स्टोरी तुमको पता है? Why does she want to be Rapunzel? इसमें पोएम में Rapunzel के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो क्या Rapunzel के बारे में पता है? कौन थी Rapunzel? एक फेरी कैरेक्टर थी, एक जादूगर थी, है ना? तो वो Rapunzel क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि Rapunzel जहाँ पर रहती थी वो एक टावर में, वो भी पीसफुल माइंड में रहती थी, कोई उसको रोक टोक नहीं रहता था। तो वो उसी टावर में रहना चाहती थी जहाँ Rapunzel। लेकिन वो ये चाहती थी जैसे Rapunzel अपना बाल खोल के छोड़ दी थी और दूसरे कोई उसको आकर डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन वो क्या बोल रही थी कि हम Rapunzel की तरह बाल नहीं खोलेंगे ताकि कोई हमको वहां से निकाल नहीं सके, हम वहीं का वहीं रहेंगे, पीसफुल माइंड, शांत, कोई हमको रोके टोके नहीं। यही Rapunzel, इसीलिए वो Rapunzel का कैरेक्टर लेना चाहती थी। What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? अब ये अमांडा के बारे में तुमको क्या बताया जा रहा है? ये पोएम कि अमांडा क्या है? ये पोएम हमको अमांडा के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरह से थोड़ा अलग रहना चाहती थी, एकदम शांत, कोई उसको बोले नहीं, कोई उसको टोके नहीं, वो जो करना चाहती वो अपने मन से करना चाहती थी। लेकिन उसकी माँ बार बार क्या कर रही है? बोल रही है कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, है ना? तो अमांडा के बारे में यही इस पोएम में कहा जाता है।
अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडिंग। बोला जा रहा है लास्ट स्टैंडर्ड को पढ़ लिया और बोल रहे क्या तुमको लास्ट स्टैंडर्ड से पढ़ने से लग रहा है कि वो सल्की और थोड़ी मोड़ी थी। क्या बोल रहा है लास्ट स्टैंडर्ड में? Stop that sulking at once, Amanda. You were always so moody. Amanda, anyone would think that I nagged at you. है ना? यही लास्ट स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या बोल रहा है? Reading Amanda is sulking and is moody. तो Amanda क्या थी? Sulking और moody थी, लगभग थी। क्योंकि sulking मतलब उदास टाइप का बैठी हुई थी, तो उसकी माँ उसको डांट रही थी ना कि अगर तुम ऐसे उदास बैठेगी तो सबको लगेगा कि हम तुमको डांटे, लेकिन हम तुमको डांटे नहीं, तो वो समझा रहे, तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, तुम अपना काम खुद से करने का सोचो, है ना। तो वो सल्किंग और मूडी कभी कभी थी, क्योंकि वो माँ उसको उतना बोल रही है, उतना समझा रही है, लेकिन वो समझने का कोशिश नहीं कर रही, सुनने का भी कोशिश नहीं कर रही, तो समझेगी क्या, है ना। तो यही उस लास्ट स्टैंडर्ड में यही बताया जा रहा है। तो अमांडा क्या थी? सल्किंग थी और मूडी थी, है ना। तो यही तुम्हारा पोएम में बताया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी टर्म्स है। लैंग्वेज, जिसका मतलब रिलैक्स्ड, एकदम आराम से। लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड। ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे आगे। पैटर्न, मेक पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब डिजाइन, बताया था ना कि वो रेत में चल रही है तो सोच रही है कि हम पैर से डिजाइन बनाते हुए आगे बढ़ते जाए। ट्रायंगल मतलब काम शांत। वो हमेशा शांत जगह में, वो समुद्र के पास जाना चाहती थी ना, तो वो ट्रायंगल, वो तो शांत रहता है। और वो क्या बोल रही थी कि मरमेड की तरह, पानी की तरह हम बह जाए। मरमेड जैसे बहती है पानी में, वो भी वो पानी के ही जैसा वो बह जाए। तो लगभग जितना हर स्टैंडा में अमांडा को बोला जा रहा है, तो वो कभी भी अपनी माँ का रिप्लाई नहीं की, क्योंकि वो अपना अलग ही दुनिया में खोई हुई है। माँ बोल रही है उसको सारा काम करने, लेकिन वो सुन नहीं रही है। वो सोच रही है कि हम मरमेड है, तो कभी अनाथ है, तो कभी रेपुंजल है, अपने आप को उस कैरेक्टर में जोड़ने का कोशिश कर रही है। तो पोएम यही खत्म होता है, और इसको अच्छे से पढ़ के इसको फिर से समझने का घर में कोशिश की, ठीक है।